सभी सम्मानित साथियों को नमस्कार। सिपाही अतर सिंह दांगी, प्रधान ज्वाइंट एक्शन कमेटी हरियाणा। श्रीमान जी, सबसे पहले मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जो ये आंदोलन चला था शुरुआत में काफ़ी अच्छा था, लेकिन उसमें हमारे कुछ साथियों की कमी ज़्यादा रही और थोड़े बहुत भागीदार वो अकेले नहीं, आप और हम भी हैं। शायद हमने उतना नज़दीक रह के ध्यान नहीं रखा और वो काफ़ी कमियां आ गई। आप देखेंगे कि 3 जुलाई का शानदार कार्यक्रम था लगभग सारे भारत में। 3 अप्रैल का जो फर्स्ट कार्यक्रम था, उसके बाद 30 अप्रैल का हुआ, उसमें भी कुछ कमी आई है, लेकिन ज़्यादा कमी नहीं थी। इसके बाद अगला जो कार्यक्रम हुआ वो 30 मई का था, वो भी फ्लॉप रहा है। और 2 जून का भी, जो अभी 2 जुलाई का हुआ, वो कार्यक्रम और भी उसमें कमी आई। और जो अगली और काल है 23 जुलाई, उसकी संभावना और भी कम होती जा रही है, क्योंकि हमारे जो कुछ साथी थे उन्होंने कुछ कमियां थी, उनमें पारदर्शिता नहीं थी, लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं थी, मनमानी थी। हमने उसका रिक्वेस्ट किया भी ऐसा आप ना करें। यदि आंदोलन को सफल बनाना है, 1-2 आदमी का आंदोलन नहीं है, 1-2 संगठन का नहीं है, कृपया आप सभी को जोड़िए। लेकिन उन साथियों की सोच कुछ दूसरी तरह की थी, वो जोड़ना नहीं चाहते थे, कुछ न कुछ कमी निकालते कि भाई आप इस संस्था के मेंबर हो, इसमें तो ऑफिसर हैं, या कोई उनसे सवाल करता था तो उस पर कई तरह के आरोप लगा देते थे। भाई आप तो बीजेपी के हो, आरएसएस के हो, सरकारी आदमी हो, मीर जात, वो कुछ इस प्रकार के शब्द भी वो प्रयोग करते, जो यहाँ मैं कहना नहीं चाहता, आप सबको पता है। अगर वो अच्छे से काम करते तो लगभग आप और हम सभी उनको सहयोग और समर्थन दे रहे थे। बेशक हमारे राष्ट्रीय स्तर के संगठन हैं, वीर बहादुर जी का भी है, इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन है, या ISL है, वो उनके प्रधान तो शायद नहीं थे, लेकिन जवान जैसी उसकी सपोर्ट इस संगठन को पूरी थी। लेकिन उन्होंने या तो जोड़ना नहीं चाहे थे, तो कुछ कमियों के कारण हमने फिर प्रयास किया भी उनसे मिलकर उन बातों को समाधान करें और इसी आंदोलन को हम तोड़ने के बजाय जो कमज़ोर पड़ता जा रहा है उसको मजबूती दें। लेकिन उन्होंने थोड़ा अनसुनी की और इसके लिए बार बार सभी साथियों द्वारा प्रयास किए गए, लेकिन वो सफल नहीं हुए। उसी कड़ी में हमने 18 जून को हरियाणा में सभी ज़िलों की मीटिंग बुलाई और वो मीटिंग बहुत ही सफल थी। उसका लगभग आप सबको जानकारी ज़्यादा विस्तार से बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद फिर हमने प्रयास किया, दिल्ली वेटरन एसोसिएशन के प्रधान जी और दूसरे संगठनों से भी हरियाणा के साथ साथ दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब, कुछ दूसरे प्रांतों से भी हमारी बातचीत हुई, क्योंकि वैसे तो बहुत स्टेट हैं, लेकिन अगर दिल्ली का कोई आंदोलन है और उसमें दिल्ली वेटरन एसोसिएशन की भागीदारी ना हो तो सफलता की संभावना ख़त्म हो जाती है। अगर यहाँ भीड़ इकट्ठी करनी है रैली में, 75+ भीड़ दिल्ली और आसपास के राज्यों से आनी है। बाकी राज्य बहुत दूर हैं, उनका आना यहाँ कठिन होगा। तो हमारा आज की मीटिंग का उद्देश्य ये है कि जो आंदोलन में कमियां आई है, हमारा आंदोलन कमज़ोर पड़ा है, उन कमियों को दूर करते हुए हम नेशनल लेवल का एक ऐसा संगठन तैयार करना चाहते हैं। उससे पहले जैसे हरियाणा में हमारी आवाज़ नहीं सुनी जा रही थी, हमने हरियाणा की मीटिंग बुला के एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी हरियाणा बनाई और उस आवाज़ के साथ दिल्ली से भी हमें मदद मिली, बाकी स्टेट से ही मिली। हम चाहते हैं कि जो नेशनल लेवल के संगठन है या दूसरे हैं, उनसे बात हम बाद में करना चाहते हैं। जो ये आज संगठन आए, हम अपनी एक मजबूत टीम बनाएं, उसको जो नाम आप साथी देना चाहते हो ABCDZ, क्योंकि ये नेशनल लेवल के संगठन है। फेडरेशन भी अपने आप को ज़्यादा हवा में मान रही है, जबकि इतना हवा में कोई नहीं है। अगर आप और हम मिलकर एक टीम बनाएं, नेशनल लेवल के संगठन, चाहे वीर बहादुर जी बैठे हों, ज़्यादा हम परिचित नहीं हैं, बाई फेस आज मिले हैं, नाम हमने सुन रखा था। दूसरे संगठन है इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन,
अब वो संगठन है वो ना उनको सपोर्ट कर रहा है ना इनको कर रहा है, अपने आप को सबसे बड़ा संगठन बताता है। हम कहते हैं जो नेशनल लेवल के संगठन है वो आगे मीटिंग बुलाएं सभी संगठनों की और नेशनल लेवल की मजबूत टीम तैयार करें, लेकिन ये कब करेंगे? क्योंकि अब तो ये बड़े संगठन मानते आपकी हमारी बात नहीं सुनते थे। अब हम इतने संगठन इकट्ठे हो गए, मजबूत टीम बनेंगे, वीर बहादुर जी को भी हमारी बात सुननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। और जो इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी माननी पड़ेगी। और रहा ये फेडरेशन का, फेडरेशन के प्रधान जी सज्जन आदमी है, लेकिन थोड़ा कुछ दूसरे लोगों के प्रभाव में जब आप और हम इकट्ठे होकर उनके पास जाएंगे, उनको भी हम लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एक संगठन कोई काल देगा, सफल होने की संभावना बहुत ही कम है। क्योंकि दूसरे संगठन या तो उसकी लेग पुलिंग करेंगे या उसको समर्थन नहीं देंगे। लेकिन हमारा मानना है कि कोई भी संगठन काल देता है, पहली तो बात हम रिक्वेस्ट ये करते हैं, क्योंकि वीर बहादुर जी हमारे बीच में बैठे हैं, जो इन्होंने काल दी है 6 अगस्त की, हम हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध करते हैं इस काल को आप वापस लें, क्योंकि ये काल खाली आपके संगठन की या यूनाइटेड फ्रंट की है। हम चाहते हैं नेशनल लेवल की मीटिंग करके हम फेडरेशन को भी इनवाइट करेंगे, अच्छे साथी को उनको भी जोड़ना चाहेंगे, जो थोड़ी बहुत नकारात्मक सोच के कोई नहीं, उनकी अनदेखी करेंगे। और जब तक कोई काल हम दे रहे हैं, अगर पूरी तैयारी नहीं है सफलता नहीं मिलेगी। हम चाहते हैं नेशनल लेवल का संगठन तैयार हो, उसके बाद जोनल स्तर पे हो जिसमें 6-7 राज्य हो जाए। इसके बाद हम टाइम बाउंड रखें, कहो तो हमने पूरा खाका बनाया है आपके सामने, उस मीटिंग में रखेंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाएं। जो नेशनल की टीम है वो बड़ा संगठन है, उसके मेंबर ज़्यादा हो सकते हैं। स्टेट लेवल का है उसके 2 हो सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल का 1 हो सकता है। तो इस प्रकार हमें छोटे बड़े संगठन जोड़ें। अब बड़े संगठनों के नाम बताए, हम ISL से जुड़े संगठनों को भी जोड़ना चाहते हैं, लेकिन ठीक है अफसर साहब पे हमारी सहमति नहीं बनेगी, उनको हम रहने दें। उनमें जो JCO साथी हमारे जवान हैं वो आना चाहते हैं, उनको हमें गले लगाना चाहिए। या कोई कह दे भाई ये तो राजनीति करता है, हमारे लिए खुशी की बात है हमारा कोई साथी राजनीति करे, लेकिन इस मंच पे ना करे। अगर कोई ऐसे साथी हैं तो उनकी आगे आने वाले समय में हम तन मन धन से मदद भी करेंगे, लेकिन इस मंच पर हम राजनीति कोई बात नहीं करते। चाहे कोई पार्टी बना रहा है, कोई पार्टी बना रहा है, हमें नहीं पता वो कौन क्या पार्टी है, क्या नाम है, यहाँ कोई चर्चा नहीं इस विषय में करेंगे। हम ना किसी पार्टी के साथ जुड़े हुए, किसी की जय नहीं बोलते और किसी को गाली भी नहीं देते। वो सब की जहाँ आस्था है आप, क्योंकि कोई का राजनीति नहीं करता, वो झूठ बोल लेता है, मैं वोट देता हूँ, मैं वहाँ सपोर्ट भी करता हूँ, लेकिन वो मेरा अलग मामला, यहाँ से कोई वास्ता नहीं है। आप भी सभी ऐसा करते हैं, लेकिन ना हमारी कोई पॉलिटिकल इच्छा है, ना हमने कोई चुनाव लड़ा, ना सोच सकते। 67 का आदमी 2-2 में रिटायर हो जाए तो कोई बेहद को नहीं चुनाव लड़ने का। और चुनाव कौन लड़ते हैं? अरबपति लड़ते हैं आजकल। हमारा पति शायद कोई एक आधा उसका ना तो को नहीं। तो ऐसा है जी, हमारा प्रयास ये हो कि आज यहाँ से एक संगठन बना के निकले। कोई उसको आप मोर्चे का नाम दो, ज्वाइंट एक्शन कमेटी दो, जो आप भी निर्णय लोगे बहुमत से, हम क्या कहते हैं कोई महत्व नहीं है, जो आप बहुमत से निर्णय लोगे उसके साथ बंधे हुए। और ये टीम बना के फिर वीर बहादुर जी आए हुए हैं, और आज ये चाहता हूँ समर्थन ऐसे करके, और हम भी ऐसे डालने नहीं आए। ये बिल्कुल अगर किसी साथी के मन में है, क्योंकि हम बिल्कुल ये चाहो पूरी तैयारी से सपोर्ट करा। हमने उनको बिना जाने पहचाने आंख बंद कर समर्थन दिया, तन मन और धन से, लेकिन उन्होंने जो कार्य किया उससे हम नाराज हो गए। ये मीटिंग हो रही है, तो इसलिए अभी वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन वीर बहादुर जी इनकी कार्य प्रणाली उसको जानते ही नहीं है। जिससे जुड़ेंगे पहली बात है भाई पारदर्शिता हो और लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, और अकेला कोई श्रेय ना ले। सभी अगर सफल होते हैं तो सबकी विजय है, हार होती है तो सबकी हार है। तो वीर बहादुर जी आए, बहुत सम्मान है। तो अगर कोई गलत बात निकल गई तो क्षमा भी चाहूँगा,
लेकिन जो कहना है वो केवल जोड़ने के लिए जी, हमारा प्रयास तोड़ने का नहीं है। तो आज अपने सभी विचार रखें और एक टीम बना के यहाँ से उठें, जिसमें जो संगठन आए हैं सबको प्रतिनिधित्व दें। डिस्ट्रिक्ट लेवल का तो 1-2 दें, स्टेट का तो उसको 3 से 4 दे दें, और इसके बाद ड्यूटी भी लगाएं। बाकी संगठन नहीं आए उनसे प्रयास करें, और एक संयुक्त मीटिंग या तो नेशनल लेवल के जो संगठन हैं, ये जिम्मेदारी हम उनको देंगे। पहले रिक्वेस्ट वीर बहादुर जी से करेंगे, अगर ये नेशनल लेवल के संगठन पीछे हटेंगे तो हम और पहलवान भाई और साथी मिलकर नेशनल लेवल की मीटिंग भी बुलाएंगे। वो दिल्ली में हो, हरियाणा में हो, हम ऐसा जगह अगर दिल्ली में दिक्कत आएगी तो आसपास के स्थान में रखेंगे। और ये मीटिंग स्थगित करने की रिक्वेस्ट हम वीर बहादुर जी से ही नहीं, हम फेडरेशन के प्रधान जी से भी करेंगे। बिना तैयारी आंदोलन अगर फेल होगा तो हमारे साथियों का मनोबल गिरेगा और सरकार राज्य होगी कि पिट लिए तो भाज लिए। हम नहीं चाहते भाई इस प्रकार हमारी पिटाई हो या बुराई हो। जब हम नेशनल लेवल पर संगठन बनाएंगे, और मेरा एक सुझाव है, 6 अगस्त के वीर बहादुर जी ने घोषणा की है रामलीला ग्राउंड, और हमारे फेडरेशन के प्रधान जी उन्होंने की है जंतर मंतर और संसद घेराव। हमारी रिक्वेस्ट और सुझाव है, आप सभी को अच्छा लगे इस मीटिंग में पास करो या अगली मीटिंग में हो। हम चाहते हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्होंने रेवाड़ी में एक रैली की थी 15 सितंबर को। हमारा सुझाव और प्रस्ताव है, मानना ना मानना आपका है, रेवाड़ी वही शहर, वही ग्राउंड, वही डेट 15 सितंबर, पूरी तैयारी के साथ रैली ठोक दो। सरकार तो ब्याह जाएगी, ब्याना समझ गए, सिद्धि हो जाएगी। चुनावी वर्ष है, पूरी ताकत से। उससे पहले एक और रिक्वेस्ट है, हम अपना ज्ञापन बढ़िया तैयार कर रखा है, और कमी हो तो उसको दूर करें। वो ज्ञापन प्रधानमंत्री जी को दोबारा पर्सनल मिल के दें, और उनको कहें जी 15 सितंबर 2023 की हमारी रैली है, उससे पहले हमारी एक कमेटी है, उससे आप अपने अधिकारियों को बुला के एक मीटिंग करें, और उस मीटिंग में आप सादर आमंत्रित हो। जो आप पूरा कर सकते हो, जो आयज मांगे हैं, वो रेवाड़ी रैली में आगे घोषणा करें। अगर वो आवे तो ठीक, ना हो तो उल्टा ठोक देंगे, फिर वो भी कह देंगे। हालांकि प्रधानमंत्री है भाई, हमें समय ना दे, ना होगा तो उस रैली में अगर बड़ी ताकत दिखा दी, सरकार को झुकना पड़ेगा 100%। धन्यवाद। कुछ लंबा हो गया, गलत कहा हो तो क्षमा चाहूँगा।